में कृषि वस्तुओं के थोक और खुदरा व्यापार के नियमन के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया। अपना प्रश्न पढ़ के चार जवाब देने से सही नहीं होगा। आपको करना क्या है, 101 का ऑप्शन नंबर 1 सही है तो ए लिख दीजिएगा, बी सही है बी लिख दीजिएगा, सी सही है सी, डी सही है डी लिख दीजिएगा, लिखिएगा 101 बी, 101 सी, 101 डी। और जो सबसे ज्यादा सही जवाब कमेंट करेगा उसके जब कमेंट को मैं अभी पिन करने वाला हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में कृषि वस्तुओं के थोक और खुदरा व्यापार के नियमन के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1964, उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम 1991, कृषि विपणन बोर्ड अधिनियम 1999। बेटा कौन सा अधिनियम लागू हुआ था, जल्दी से बेटा कमेंट करके बता दो, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए लगातार आता हूं। बिल्कुल सही जवाब बेटा, उत्तर प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1964 लागू हुआ था, अर्थात 101 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लखनऊ के बड़े इमामबाड़ा का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था, जो और किस नवाब ने किया था। अब बेटा जो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा है, हुआ क्या था, लखनऊ में एक बार भीषण अकाल पड़ गया था। इतना भीषण अकाल पड़ गया था कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, और लखनऊ के लोग हैं तो लखनऊ के लोगों के अंदर एक चीज तो हो गई एटीट्यूड, वो कभी भी किसी से भी धन मांग के नहीं खाना चाहते थे। इसके लिए राजा ने क्या किया, राजा दिन में एक निर्माण करवाता था, शाम को फिर तोड़ देता था। इस तरह से लगातार काम भी हो रहा था और उस काम के उपज में लोग धन भी ले रहे थे, लोगों को पैसा भी मिल रहा था। इस तरह से अकाल राहत परियोजना और किसके द्वारा, आसफुद्दौला जी द्वारा, अर्थात 102 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र, हाईएस्ट कैनल इरिगेशन एरिया वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा नहर की सिंचाई किस जिले की होती है, ये क्वेश्चन पूछा है। रायबरेली में, मेरठ में, सोनभद्र में, इटावा में। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ जहां होती है। मैं आपके सेशन मैं आपको देख रहा हूं लगातार, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। बिल्कुल सही जवाब बेटा, इटावा में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है इसके द्वारा होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका 130 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है। ये बेटा जो रक्षा और ऊर्जा दोनों क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान करती है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, इसका जवाब दो। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री लखनऊ में है, कानपुर में है, झांसी में है या वाराणसी में है। तो बेटा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है वो झांसी में स्थित है, अर्थात 104 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, काले नमक चावल ब्लैक राइस की खेती के लिए प्रसिद्ध और ओडीओपी योजना में शामिल किया गया जिला कौन सा है। ब्लैक राइस के लिए किसको शामिल किया गया, गोरखपुर को, सिद्धार्थनगर को, देवरिया को या कुशीनगर को। तो बेटा ध्यान रखो, ब्लैक राइस जो है इसके लिए बेटा सिद्धार्थनगर को शामिल किया गया, सिद्धार्थनगर का ब्लैक राइस फेमस, 105 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्ध कहां से प्राप्त हुई है, जिसे कला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्ध जो है वो सारनाथ से प्रारंभ हुई, मथुरा से प्राप्त हुई, कौशाम्बी से प्राप्त हुई या श्रावस्ती से प्राप्त हुई। इसका बेटा जल्दी से आप कमेंट कर दो, ये बेटा मथुरा से प्राप्त होती है, अर्थात 106 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनपद शक्कर का कोटा कहा जाता है, शुगर बाउल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। शक्कर का कोटा, शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है, सहारनपुर को, मुजफ्फरनगर को, मेरठ को या लखीमपुर खीरी को। निम्नलिखित में से किसे शक्कर का कटोरा कहा जाता है। इससे एक तरह से और देख रहे हैं जहां पे गन्ने का उपज सर्वाधिक हो रहा है, अर्थात लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर क्या रहा, 107 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश जिले में चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहां पे स्थापित किया गया। गन्ने से चीनी तो सब बना रहे थे, साथ ही साथ चुकंदर से भी चीनी का निर्माण होता है। ये कहां पे स्थापित किया गया, मेरठ में स्थापित किया गया, बलिया में, कानपुर में या मोदीनगर गाजियाबाद में। तो सबसे पहली बात करा गाजियाबाद, तो ऑप्शन ये भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में कहां पे, तो उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ही रखना है, जो कानपुर में, यहाँ पे बेटा चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना बनाया गया, अर्थात 108 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, सी सही रहा, ये पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में चट्टानी मिट्टी, रॉक सॉइल और लाल मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है जो कम उपजाऊ होती है। तो बेटा चट्टानी मिट्टी और लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो पाई जा रही है वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। रॉक सॉइल यहाँ जहाँ पे रॉक भी होनी चाहिए, रॉक्स भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन सब देखो, तराई का क्षेत्र, यहाँ तो बेटा बिल्कुल नहीं। लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है, जब तराई जैसे उपजाऊ क्षेत्र है। पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती, पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में बचा कुछ जगह बुंदेलखंड क्षेत्र, अर्थात 109 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
और गौ अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बेटा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय है, ये बरेली में स्थित है, मथुरा में स्थित है, मेरठ में, इटावा में स्थित है या लखनऊ में स्थित है? तो ध्यान रखना बेटा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय जो है ये मथुरा में स्थित है, अर्थात 110 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। गौ अनुसंधान का स्थान श्री कृष्ण से ज्यादा कोई गाय की रक्षा कर सकता है, अर्थात मथुरा। ऑप्शन इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पूरा इलाहाबाद की संधि जिसके द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए वो किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद की संधि 1857 में हुई, 1757 में हुई, 1764 में हुई, 1765 में हुई या 1784 में? तो बेटा ध्यान रखना, इलाहाबाद संधि जो थी ये 1765 में होती है और इसके बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात ऑप्शन क्या? 111 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बाद ये दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास तो रहे थे, परंतु यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पे जो दोहरा प्रशासन प्रारंभ हो गया, ये समाप्त कब होता है? ये होता है 84 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम एज क्या है? ग्राम पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? कितनी न्यूनतम एज चाहिए? तो बेटा ध्यान रखना, जो न्यूनतम एज है वो बेटा 21 वर्ष है, अर्थात 112 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत में हॉकी की नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है, जिसने कई खिलाड़ी, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दिए? नर्सरी ऑफ हॉकी की चर्चा करें, वो लखनऊ को जानते हैं, मेरठ को जानते हैं, आजमगढ़ को या गाजीपुर को? तो नर्सरी ऑफ हॉकी के नाम से हम गाजीपुर को जानते हैं, अर्थात 113 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया। क्या ऑप्शन रहा बेटा? गाजीपुर को हम लोग नर्सरी ऑफ हॉकी या हॉकी की नर्सरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कानपुर में स्थापित किया गया, उन्नाव में, आगरा में या ग्रेटर नोएडा में? ये थोड़ा सा कानपुर के साथ बेरुखा ढंग किया गया कि कानपुर का लेदर ओडीओपी है और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है वो गंगा के उस पार अर्थात उन्नाव में बना दिया गया। ऑप्शन क्या रहा? 114 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राचीन गोवर्धन मठ स्थापित है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है? भगवान श्री कृष्ण से संबंधित गोवर्धन मठ उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वृंदावन में, गोकुल में, मथुरा में या बरसाना में? ये कमेंट्स करके बताना बेटा, जल्दी कमेंट करके बताओ। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 115 का ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? जो ऑप्शन सही हो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश के में जो गोवर्धन मठ स्थापित किया गया ये बेटा मथुरा में स्थापित है, अर्थात 115 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना किस शहर में हुई? कुल मिला के एम्स की स्थापना पूछ रहे हैं। एम्स की स्थापना कानपुर में हुई, लखनऊ में हुई या गोरखपुर में या आगरा में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि एम्स की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां हुई? एम्स की स्थापना बेटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। अभी तक ये संचालित नहीं हुआ, इसकी बिल्डिंग बनने और ये कंट्रोवर्सी में भी घिर चुका है। 116 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बाकी देखते हैं कभी इसकी कंट्रोवर्सी समाप्त होती। प्रश्न है, वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित काशी विद्यापीठ का नाम बदलकर क्या रखा गया? काशी विद्यापीठ का नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किया गया, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ किया गया या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किया गया? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, काशी विद्यापीठ का परिवर्तित नाम क्या है? सही जवाब बेटा काशी विद्यापीठ का परिवर्तित नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, अर्थात 117 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है जिसको ध्यान से देना और बताना कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लाल और पीली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है जो अम्लीय प्रकृति की है? लाल और पीली मिट्टी पश्चिमी मैदानी भागों में पाई जा रही है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जा रही है, तराई क्षेत्रों में पाई जा रही है या ऊपरी गंगा दोआब में पाई जा रही है? कहां पर बेटा लाल मृदा पाई जाती है? तो लाल मृदा पाई जाती है बेटा बुंदेलखंड क्षेत्र में, अर्थात 118 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध सूफी संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य के रूप में जाना जाता है जिनकी दरगाह अयोध्या में स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य के रूप में किसे जाना जाता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया को, शाह पीर मोहम्मद को, शेख बुरहान उद्दीन को या शाह जलाउद्दीन को? ध्यान रखो बेटा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिष्य के रूप में शेख बुरहानुद्दीन
शेख बुरहादीन उद्दीन को माना जाता है, अर्थात 119 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स ओडीओएस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका बेटा उद्देश्य है कि हर जिले में विशिष्ट खेलों को बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले के विशिष्ट खेलों को बढ़ावा देना, प्रत्येक जिले में स्टेडियम बनाना नहीं, ग्रामीण खेल प्रतिभागों को स्थापना करना, पहचान करना है, लेकिन केवल ग्रामीण का नहीं, ग्रामीण के साथ शहरी प्रतिभाएं भी निकाला है तो भी अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रशिक्षण देना ये भी सही ऑप्शन हो सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा इसका जो उद्देश्य रखा गया प्रत्येक जिले में विशिष्ट खेल को बढ़ावा देना, अर्थात 120 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे बीरबल का रंग महल बीरबल पैलेस स्थित है, जिसे मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक उदाहरण माना जाता है? बीरबल का रंग महल फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है, कालपी में है या जालौन में? बीरबल का जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलता है, अर्थात 121 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का जमाव सर्वाधिक होता है? तराई क्षेत्र की मिट्टी बेटा भावर प्रकार की है, खादर है, भांगड़ है या लवड़ी मृदा है? तो ध्यान रखना बेटा, तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है वो खादर मिट्टी है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 122 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में छड़ी और तलवार स्टिक एंड स्वॉर्ड बनाने के लिए उद्योग के लिए ओडीओपी योजना में शामिल किया गया? स्टिक एंड स्वॉर्ड जो है वो रामपुर का है, मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरनगर का है, बलरामपुर का है या सहारनपुर का? तो बेटा छड़ी और तलवार जो है वो मुजफ्फरनगर का है, अर्थात ऑप्शन क्या है? 123 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ढाई घाट मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया? ढाई घाट मेला जो है जो गंगा नदी के किनारे पर प्रसिद्ध धार्मिक आयोजन है, ढाई घाट मेला हरदोई में है, शाहजहांपुर में, बदायूं में या फर्रुखाबाद में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ढाई घाट का जो मेला है वो बेटा शाहजहांपुर में स्थापित किया गया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है? ये होता है 124 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ढाई घाट का मेला शाहजहांपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के पहले रेलवे म्यूजियम की स्थापना कहां की गई? पहला रेलवे म्यूजियम प्रयागराज में, लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, रेलवे म्यूजियम सबसे पहला कहां पे आयोजित किया गया? रेलवे म्यूजियम जो सबसे पहले वो वाराणसी में आयोजित, अर्थात 125 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले एक बता देता हूँ, इसकी पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो फ्री कोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएगा, बस आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ द एग्जाम बड़ी सर्च करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा, लॉगिन करिएगा और लॉगिन करते ही फ्री कोर्सेज के अंदर आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर की वृद्धि दर या 10 की वृद्धि दर 2001 से 11 के बीच कितनी रही? उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर थी इसमें वृद्धि 11.4% का देखने को मिलता है, अर्थात 126 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है और ध्यान से देखना, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है जो मुख्य रूप से फसल कटाई से संबंधित है? क्वेश्चन बेटा, बजहर नामक त्योहार कहां पे मनाया जाता है? ये गोंड जनजाति मनाया जाता है, बुक्सा में मनाया जाता है, थारू जनजाति में, सहरिया जनजाति में? जो बजहर नामक त्योहार है ये बड़ा थारू जनजाति में मनाया जाता है, अर्थात 127 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, थारू जनजाति में मनाया जाता है बजहर नामक त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था जिन्हें बाद में नेपाल भागना पड़ा? 1857 की विद्रोह के दौरान कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के तरफ से बेटा नाना साहब जी पेश हुए थे, अर्थात 128 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी सही रहा, नाना साहब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विस्तार है जो राज्य की ऊर्जा आपूर्ति के लिए आवश्यक है? मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या ललितपुर? जो बड़ा सोनभद्र है ये बड़ा सिंगरौली क्षेत्र से संबंधित और सोनभद्र मध्य प्रदेश के साथ सीमा भी साझा करता है, अर्थात 129 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है जिसको ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला का मुख्यालय कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय बताओ बेटा। वैसे सभी जिलों के मुख्यालय लगभग मैक्सिमम के मुख्यालय उन्हीं के नाम पे होते हैं, परंतु गौतम बुद्ध नगर के साथ थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए याद रखना गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय ग्रेटर नोएडा है, खुर्जा है, नोएडा या गाजियाबाद है? निम्नलिखित में से कौन सा गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कौन सा है। अगर बेटा आप सही जवाब दे देते हैं तो इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आप लोगों को जो भी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे देगा, पहली बात तो इस सेशन तक पहुंचा है और इसका सही जवाब दे देता है, तो मैं उसे 2000 एमसीक्यूज की कंप्लीट पीडीएफ ये मैं आपको फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, बस इसका सही जवाब देना और सबसे पहले जवाब देना है। चलो बेटा आप लोगों ने जवाब तो नहीं दिया,
ओके, आपका आ गया, चलो कोई नहीं। आप बेटा मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा इसी स्क्रीनशॉट के साथ। बेटा है कहाँ पे बेटा, ये जो बेटा स्थित है ये कहाँ पे स्थित है, इसका कमेंट करके जवाब तो आपने दिया। इसका बेटा है जवाब रहेगा नोएडा, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 130 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, ध्यान से देखो और जल्दी से बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अधिकतम कितनी वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाएगी, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख या 1 लाख। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना के तहत 5 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी, अर्थात 131 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आल्हा लोकगीत का मुख्य केंद्र माना जाता है। आल्हा लोकगीत कहाँ का मुख्य केंद्र, अर्थात ऑप्शंस बेटा बताओ, आल्हा कहाँ पे है, महोबा में, मिर्जापुर में, हमीरपुर में या बांदा में। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ आल्हा कहाँ का है। आल्हा का बारे में बेटा बताओ जल्दी से, मैं आपसे तुरंत पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब, आल्हा जो है वो महोबा का है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 132 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से दो। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में चिपको आंदोलन, उत्तर प्रदेश में चिपको आंदोलन की तर्ज पे शुरू किया गया पर्यावरण मित्र अभियान किस नदी के पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ है। ये किस नदी के पुनरुद्धार के लिए जुड़ा हुआ है, उसका बेटा जल्दी से नाम बताओ, क्या नाम है, जल्दी से बेटा नाम बताओ। गंगा नदी से जुड़ा हुआ है, यमुना नदी से, हिंडन नदी से या गोमती नदी से। तो बेटा आपका बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ये जो है ये हिंडन नदी से जुड़ा हुआ है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 133 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, हिंडन नदी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करो। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न आपसे छोटा सा पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। दलहन अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में या प्रयागराज में। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताओ बेटा। दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये बेटा कानपुर में स्थित है, अर्थात 134 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी ऐच्छाद थी जिसका विस्तार बरेली और बदायूं के क्षेत्र में था। ऐच्छाद किस का विस्तार है, ऐच्छाद जो वो कुरु का विस्तार है, चेदी का, पंचाल का या सूरसेन का। जो ऐच्छाद क्षेत्र है ये बेटा पंचाल क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात 135 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, पंचाल क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान दो, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक खनिज संपदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। सर्वाधिक खनिज संपदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड में है, तराई क्षेत्र में है या पूर्वांचल क्षेत्र में। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा सर्वाधिक खनिज संपदा क्षेत्र कहाँ पे। जो सर्वाधिक खनिज संपदा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात 136 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को टाइल्स उद्योग के लिए माना जाता है और यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने का काम भी बड़ा पैमाने पर होता है। टाइल्स उद्योग उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर में स्थित है, चुनार मिर्जापुर में, आगरा में या भदोही में। अब बेटा देखो टाइल्स के लिए पहाड़ अच्छे चाहिए, तो आगरा क्षेत्र तो आपसे हट गया, भदोही हट गया, चुनार में कुछ है, खुर्जा में कुछ है। अब यहाँ पे सबसे अच्छे पठार और मिट्टी के बर्तनों का काम कहाँ पे सर्वाधिक होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेटा जल्दी से बताओ, तो बेटा ध्यान रखना ये खुर्जा बुलंदशहर में होता है, अर्थात 137 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, खुर्जा बुलंदशहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला घोषित किया गया है। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला महोबा को घोषित किया गया है, ललितपुर को घोषित किया गया है, हमीरपुर को घोषित किया गया है, सोनभद्र को घोषित किया गया। ये बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा ध्यान रखना सबसे कम जनघनत्व वाला जो क्षेत्र है उसे ललितपुर को घोषित किया गया, अर्थात 138 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो गया, ललितपुर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। भारत का पहला पुलिस संग्रहालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में या ग्रेटर नोएडा में, कहाँ पे स्थापित है इसका बेटा कमेंट करके बताओ जल्दी से बेटा। 139 का ऑप्शन क्या रहेगा, पुलिस संग्रहालय कहाँ पे स्थित किया गया। पुलिस संग्रहालय लखनऊ में है, कानपुर में है, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा। जो बेटा पुलिस संग्रहालय है ये बेटा गाजियाबाद में स्थित है, अर्थात 139 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, गाजियाबाद। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शोक का पर्व के रूप में मनाने की प्रथा है।
जिससे अब बदला जा रहा है। अब धीरे धीरे चेंज हो रही है, लेकिन मैक्सिमम तौर पे ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे। ये गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, थारू जनजाति है, बुक्सा जनजाति है। थोड़ा दीपावली को शोक पर्व के रूप में थारू जनजाति मनाती है, अर्थात 140 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या सुमंगला योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? कन्या सुमंगला योजना लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई, या स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के लिए, जन्म से लेके स्नातक तक सतर्क नगद हस्तांतरण के लिए, या गरीब लड़कियों के विवाह कराने के लिए, किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो बेटा ध्यान रखना बेटा, कन्या सुमंगला योजना जो प्रारंभ हुआ वो जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक कुछ ना कुछ धनराशि प्रदान की जाती है, अर्थात 141 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, वर्ष 1920 में स्थापित अवध किसान सभा का प्रमुख केंद्र कहाँ है जिसे किसानों को संगठित किया गया? अवध किसान सभा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? अवध किसान सभा का केंद्र प्रतापगढ़ था, रायबरेली था, जौनपुर रहा, या फर्रुखाबाद रहा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, अवध किसान सभा का कहाँ पे केंद्र था? इसका बेटा केंद्र प्रतापगढ़ में था, अर्थात 142 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के बारे में। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चूने पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ललितपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में, या बांदा में? कहां पर चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बेटा याद रखो, चूने पत्थर का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो मिर्जापुर में होता है, अर्थात 143 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्राचीन श्रृंगवेरपुर धाम स्थित है? प्राचीन श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पे स्थित है जिसका उल्लेख रामायण में भी हुआ है? या उत्तर अयोध्या में है, चित्रकूट में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में? तो बेटा इसका जो उल्लेख हुआ है ये बेटा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 144 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेट जोन्स की कुल कितनी संख्या है? जो कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश में 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो कृषि जलवायु की संख्या बेटा उत्तर प्रदेश में 11 है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? गंगा एक्सप्रेसवे जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है वे किन को जोड़ता है? दिल्ली लखनऊ को, मेरठ प्रयागराज को, आगरा कानपुर को, आगरा से लखनऊ को जोड़ता है, या नोएडा से गाजीपुर को? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ किसको जोड़ता है? थोड़ा आप लोग बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ता है, अर्थात 146 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा कर्मा नामक लोक नृत्य किया जाता है? कर्मा नामक लोक नृत्य जो है वो थारू जनजाति द्वारा किया जाता है, माहीगिरी द्वारा किया जाता है, खरवार द्वारा, या बैगा द्वारा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ किसके द्वारा किया जाता है? तो बेटा आप लोग जल्दी से कमेंट करिए, और बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जो कर्मा नामक लोक नृत्य है ये बेटा खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 147 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थापित राजकीय लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? राजकीय लेदर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में, या उन्नाव में? तो बेटा राजकीय लेदर इंस्टीट्यूट जो है वो बेटा कानपुर में स्थित है, अर्थात 148 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में नैमिषारण तीर्थ स्थित है जिसे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण जो है ये बेटा सीतापुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 149 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता, ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी में युवाओं को शामिल करना, शोध छात्रों को विदेश भेजना, या गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देना? तो बड़ा इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास योजनाओं में नागरिकों निगरानी के लिए युवाओं को शामिल करना, अर्थात 150 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कहीं पर भी छोड़ के नहीं जाना है और जितना हो सके हर क्वेश्चन का जवाब देना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में स्थापित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है?
अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम, बहुत सारे लोग इसको इकाना क्रिकेट स्टेडियम से जानते होंगे कि ये कहाँ पे स्थित है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है, वाराणसी में है, लखनऊ में या मेरठ में? जल्दी से बेटा जवाब दो। 151 का कौन सा ऑप्शन सही है? इकाना क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जो इकाना क्रिकेट स्टेडियम है ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन रहा बेटा 151 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में विकसित किया गया? नेशनल वाटर हाईवेज की चर्चा करें तो नेशनल वाटर हाईवे 1 के रूप में किस गंगा नदी पे विकसित किया गया था? ये आपको बताना है बेटा। यमुना नदी पे, गंगा नदी पे, घाघरा नदी पे या गोमती नदी? तो बेटा ध्यान रखो, यह विकास जो हुआ था वो गंगा नदी पे हुआ था, अर्थात 152 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ध्यान से बेटा देखो, इस प्रश्न का भी जवाब आपको देना है। उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी किस फल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? मलिहाबाद किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? मलिहाबाद अमरूद के लिए फेमस है, दशहरी आम के लिए, केला के लिए या लीची के लिए? तो बेटा ध्यान रखना, जो मलिहाबाद है यहाँ बेटा दशहरी आम बड़ा फेमस है, अर्थात 153 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। मलिहाबादी आम ज्यादा फेमस है, ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बेटा जवाब देना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजाति एवं लोक कला सांस्कृतिक संस्थान विकसित किया गया? ट्राइबल एंड फोक आर्ट कल्चर इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस जिले में विकसित किया गया? सोनभद्र में, लखनऊ में, प्रयागराज में या वाराणसी में? जल्दी बेटा इसका जवाब दो, कहां पे विकसित किया गया? तो बेटा ध्यान रखना, यह जो विकास था यह विकास किया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में? जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 154 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में चर्नोकाइट और नीस जैसी प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं जो कठोर खनिज स्रोतों का संकेत है? चर्नोकाइट और नीस की चट्टानें जो है वो गंगा के मैदानी भाग में मिलती हैं, तराई क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या पूर्वी गंगा मैदानों में? जल्दी बेटा बताओ कहां पर मिलती हैं? तो बेटा ये जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती है, अर्थात 155 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, ये बुंदेलखंड चट्टानी क्षेत्र में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का विनिर्माण इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ स्थापित है? अब बेटा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या करता है? विमानों को बनाता है, एरोनॉटिक्स को बनाता है। ये कानपुर में है, लखनऊ में है, आगरा में है या गोरखपुर में? जल्दी बेटा इसका कमेंट करके बताओ ये कहाँ पर स्थित है? थोड़ा बिल्कुल सही जवाब बेटा ये है लखनऊ में स्थित है, अर्थात 156 का लखनऊ ऑप्शन सही हो, ऑप्शन नंबर बी। HAL कहाँ है? HAL बेटा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? चीनी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, मेरठ में स्थित है, कानपुर में या मुजफ्फरनगर में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही जवाब जो चीनी अनुसंधान संस्थान है ये बेटा कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 157 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, कानपुर में। अगर आपको बेटा इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारा एप्लीकेशन द एग्जाम बडी डाउनलोड करना चाहिए, वहां पे आपको उसकी PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कुषाण काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, कुषाण काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मूर्ति कला और कला का प्रमुख केंद्र था जो बुद्ध और जैन धर्म की कलाओं के लिए प्रसिद्ध हुआ? कुषाण काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मूर्ति कला का केंद्र था? अब बेटा कुषाण काल में मूर्ति कला का केंद्र वाराणसी था, कौशाम्बी था, मथुरा था या श्रावस्ती था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा मथुरा था, अर्थात 158 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, मथुरा। ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या क्षेत्र। अब बेटा देखो आज के सेशन में एक अच्छा स्पेशल गिफ्ट रखते हैं, जो भी सबसे ज्यादा सही जवाब देगा उसको मैं इसकी कंप्लीट PDF फ्री में दे दूंगा, ठीक है? सेशन में सबसे ज्यादा पूरे के पूरे सही जवाब देने हैं। प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऐसी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे रहती है? बागपत में, कन्नौज में, श्रावस्ती में या कौशाम्बी में? ये बेटा जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है, नया जनसंख्या सेंसेक्स हुई नहीं थी, नई सेंसेक्स 2026 में होने की उम्मीद है।
डेटा 2026 से प्रारंभ हो जाएगा, डेटा आपको 27-28 तक मिलेगा। अभी बेटा इसका आंसर रहेगा बागपत अर्थात 159 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। बागपत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 80 जनसंख्या निवास करती है प्रतिशत वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के सहयोग से चलाई गई थी? उत्तर प्रदेश भूमि विकास और जल संसाधन विकास परियोजना किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से चलाई गई थी? ये बेटा विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा, विश्व बैंक द्वारा या कृषि विकास कोष द्वारा? तो बेटा यह जो प्रारंभ कराई गई थी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रारंभ कराई गई थी, अर्थात ऑप्शन 11 160 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1950 में होती, 1960 में होती, 1972 में होती या 1980 में होती? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। जो बेटा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड है, इसकी जो स्थापना थी 1960 में हुई, अर्थात 161 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ, बनारस में हुआ, गाजीपुर में हुआ या बलिया में हुआ? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा इनका जो जन्म था ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में होता है, अर्थात 162 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। गाजीपुर में जन्म होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में पायलट परियोजना के तहत कृषि निर्यात क्षेत्र एग्रीकल्चर इकोनॉमिकल एक्सपोर्ट जोन जो बनाया गया की स्थापना किन 3 प्रमुख कृषि उत्पादों के लिए की गई? कृषि निर्यात क्षेत्र की जो स्थापना है वो किसके लिए की गई? वो आलू अमरूद या आम आलू अमरूद के लिए की गई, गन्ना गेहूं चावल के लिए की गई, दाल तिलहन और मक्का के लिए की गई या बाजार ज्वार और चना के लिए की गई? जो बेटा कृषि निर्यात क्षेत्र है पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्थापना हो रही है, ये मुख्य तौर पे आलू आम और अमरूद के लिए की गई, अर्थात 163 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के दाहिनी ओर से नहीं मिलती है? गंगा नदी की सहायक नदियों में से दाहिनी ओर से कौन सी नदी नहीं मिलती है? ये बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, यमुना, टोंस, कर्मनाशा या गोमती नदी? दो बेटा गोमती नदी है, ये दाहिनी ओर से ना मिलकर बाईं ओर से मिलती है, अर्थात 164 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, कौन सी बेटा? गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन के टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ एशिया का सबसे बड़ा शौचालय निर्माण क्लस्टर है। अब बेटा एशिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है? कानपुर को, नोएडा को, आगरा को या अलीगढ़ को? तो बेटा ध्यान रखना, अलीगढ़ को टॉयलेट सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा शौचालय निर्माण क्लस्टर है। ऑप्शन क्या रहा? 165 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, कहाँ की जा रही है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रही? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की चर्चा करेंगे। ये बेटा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, पूर्व नाम जिसका इलाहाबाद था, यहाँ पे स्थापित हो रही है क्योंकि प्रयागराज में ही अपने यहाँ का हाई कोर्ट भी, अर्थात 166 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रसिद्ध खुसरो बाग उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जहां जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा का मकबरा भी है? खुसरो बाग आगरा में है, लखनऊ में है या प्रयागराज में है? जल्दी बेटा बताओ। बेटा खुसरो बाग है, ये बेटा प्रयागराज में स्थित है और यहाँ पे जहांगीर के बेटे खुसरो मिर्जा की दरगाह मकबरा भी है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन 167 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ढोलकिया लोक नृत्य विशेष रूप से लोकप्रिय है?
ढोलकिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? अवध में, ब्रज क्षेत्र में, पूर्वांचल में या रोहिलखंड में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ, ढोलकिया और लोक नृत्य जो है ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? अवध में, ब्रज क्षेत्र में, पूर्वांचल में या रोहिलखंड में? तो ढोलकिया लोक नृत्य जो है वो बेटा रोहिलखंड का फेमस है, अर्थात 168 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे के भंडार पाए जाने की संभावनाएं हैं? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे की भंडार पाए जाने की सबसे ज्यादा संभावना है? ललितपुर में, बांदा में, सोनभद्र में या मिर्जापुर में? कहाँ पे बेटा हीरे के भंडार पाए जाते हैं? जो बेटा हीरे का भंडार है ये उत्तर प्रदेश के बांदा में पाए जाते हैं, अर्थात 169 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बांदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन के टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति किस वर्ष लागू की गई? उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? ये 2016 में लागू की गई, 2017 में, 2020 में या 2030 में? स्टार्टअप नीति कब प्रारंभ हुई है? जल्दी बेटा बताओ। जो स्टार्टअप औद्योगिक नीति है ये बेटा सन 2023 से प्रारंभ होती है, अर्थात 170 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, 2023 से प्रारंभ की गई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार बाघों के संरक्षण के लिए समर्पित है और शिवालिक पर्वतमाला के निकट स्थित है? बाघों के संरक्षण के लिए क्या प्रसिद्ध है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या कतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य? जो बेटा बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है वो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अर्थात 171 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा घोटुल प्रथा सामूहिक निवास का पालन किया जाता है जो उनकी सामाजिक संरचना का अभिन्न अंग है? ये जो बेटा घोटुल प्रथा है ये जौनसारी समाज में है, बुक्सा समाज में, गोंड जनजाति में या भोटिया जनजाति में? जो बेटा घोटुल प्रथा है ये बेटा गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 172 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल उत्तर एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन कहां स्थापित की गई? राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन कहां स्थापित की गई? इसकी पहली महिला बटालियन लखनऊ में रही, वाराणसी में स्थापित हुई, गाजियाबाद में या मेरठ में? एनडीआरएफ की पहली महिला बटालियन का जो स्थापना थी ये बेटा वाराणसी में होती है, अर्थात 173 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है और इसको ध्यान से देखना, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेटा गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, 174 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी महोत्सव प्रतिवर्ष किस शहर में आयोजित किया जाता है? गंगा नदी महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? इसका आयोजन हरिद्वार में होता है, कानपुर में होता है, प्रयागराज में होता है या वाराणसी में होता है? इसका बेटा जल्दी से जवाब दो। गंगा नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है? जो बेटा गंगा नदी महोत्सव का आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 175 का डी नंबर सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी इंट्रो बेटा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पे फ्री कोर्सेज सेशन में आइएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड किस योजना से संबंधित है जिसका उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है? गोल्डन कार्ड किस योजना से संबंधित है जिसका उद्देश्य गरीबों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है? ये जो बेटा है ये आयुष्मान भारत योजना के तहत है जिसको में गोल्डन कार्ड बनता है, अर्थात 176 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला घोषित किया गया था? सबसे कम लिंगानुपात बागपत में था, हमीरपुर में, गौतम बुद्ध नगर में या जौनपुर में? ये बेटा आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से बेटा बताओ कहां पे सबसे कम लिंगानुपात है? तो बेटा वो है गौतम बुद्ध नगर में, अर्थात 177 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है।
गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई नीति किस वर्ष लागू की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना है। एमएसएमई नीति की चर्चा करें तो एमएसएमई नीति 2017 में लागू हुई, 2020 में लागू हुई, 2022 में लागू हुई या 2023 में। तो जो बड़ा एमएसएमई नीति थी इसका ये लागू हुई थी सन 2020 से, अर्थात 178 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुलह ए कुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। लखनऊ में मनाया जाता है, अयोध्या में, आगरा में या वाराणसी में। तो बेटा सुलह कुल उत्सव जो है ये आगरा में मनाया जाता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक है, अर्थात 179 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को काला नमक चावल ब्लैक राइस के उत्पादन के लिए जीआई टैग मिला है। बेटा ब्लैक राइस है, ये तो आपको याद ही हो गया होगा कि ब्लैक राइस जो जीआई टैग है ये बेटा सिद्धार्थ नगर का जीआई टैग है, अर्थात 180 का ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सिद्धार्थ नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI कहाँ स्थापित की गई है। नेशनल राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थापित है, लखनऊ में स्थापित है, प्रयागराज में स्थापित है या मेरठ में स्थापित। इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है ये बताओ। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान वनस्पति अनुसंधान संस्थान है, इसकी स्थापना लखनऊ में है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 181 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस नदी पे चंबल घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। चंबल घाटी परियोजना का निर्माण कहाँ पे हुआ। जो बेटा चंबल घाटी परियोजना है ये चंबल नदी पे स्थापित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 182 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी पे स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम निर्यात संवर्धन केंद्र पेट्रोलियम एक्सपोर्ट प्रोडक्शन प्रमोशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है जो नोएडा के निकट भी है। अब ऐसे शहर का नाम बताना जो नोएडा के निकट भी है और इसका प्रोडक्शन भी किया जा रहा है, जल्दी से बेटा बताओ। गाजियाबाद सही है, मेरठ सही है, अलीगढ़ सही है या मथुरा सही है, जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये जो बेटा ये गाजियाबाद सही है, अर्थात 183 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस कला शैली में मिली है जिसे मथुरा कला शैली का प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। मथुरा कला शैली का प्रारंभिक उदाहरण और बुद्ध की प्रथम प्रतिमा। अब बेटा अगर इतना नहीं याद होगा समझ में यहाँ तो आ गया ना, बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो हमें थी ये किस शैली में बनी थी। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो थी वो मथुरा शैली में निर्मित थी, अर्थात 184 का ऑप्शन नंबर सी सीधे सही हो जाता है। मथुरा शैली, मथुरा कला शैली का प्रारंभिक उदाहरण भी माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जिला कौन सा है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी बेटा प्रयागराज में है, आजमगढ़ में है, लखनऊ में या जौनपुर में। जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे है। तो बेटा सही जवाब सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी जो है वो प्रयागराज में है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा ऑप्शन नंबर 185 का ए सही हो जाता। प्रयागराज जिसको पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आलू का निर्यात जोन आलू एक्सपोर्ट जोन स्थापित घोषित किया गया। आलू एक्सपोर्ट जोन कहां पे घोषित किया गया, यह घोषणा बेटा मेरठ में हुई है, लखनऊ में हुई, आगरा में या कानपुर में। आलू एक्सपोर्ट जोन की चर्चा करें तो ये बेटा आगरा क्षेत्र में घोषित किया गया, अर्थात ऑप्शन क्या रहा है इसका, इसमें बेटा ऑप्शन हो जाता है 186 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमाएं तीनों सीमा राज्यों को स्पर्श करती हैं। अब उत्तर प्रदेश में एक सहारनपुर है जहां की सीमाएं 3 राज्यों को स्पर्श करती हैं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 187 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किस शहर वर्ष हुई थी। BHU की स्थापना 1905 में हुई, 1916 में हुई, 1920 में या 1925 में। जल्दी से बेटा स्थापना कमेंट करके बताओ। जो BHU की स्थापना है बेटा ये 1916 में की गई थी, अर्थात 188 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनजातियों का घर
होम ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है जहां अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है। जनजातियों का घर मिर्जापुर को कहा जाता है, सोनभद्र को कहा जाता है, लखीमपुर खीरी को या बलरामपुर को। ये बेटा आपको कमेंट करके बताना है। जो बेटा जनजातियों का घर है सोनभद्र कहलाता है, अर्थात 189 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जो शर्की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? शर्की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण अटाला मस्जिद का है। अटाला मस्जिद तो बेटा आपको जौनपुर में मिल जाती है, ये तो आपको पता ही होगा, अर्थात ऑप्शन कह रहा 190 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, ये जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर ऑफ फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ स्थापित है? नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री लखनऊ में स्थापित है, कानपुर में स्थापित है, झांसी में स्थापित है या मेरठ में स्थापित है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री है जो बेटा झांसी में स्थापित है, अर्थात 191 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है आपको। उत्तर प्रदेश की किस नदी पर परीक्षा बांध स्थित है? परीक्षा बांध बेटा झांसी में है और ये जो बेटा है ये बेतवा नदी पे स्थित है, अर्थात ऑप्शंस कह रहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पे स्थित है, 192 का ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला कौन सा है? लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर नगर या गौतम बुद्ध नगर? तो बेटा ध्यान रखना गाजियाबाद, अर्थात 193 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। गाजियाबाद जो है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मथुरा के मखदुम में स्थापित है, अर्थात ऑप्शन 194 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, मथुरा मखदुम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोनभद्र जिले में स्थित नहीं है? सोनभद्र जिले में कंधार भी है, ओबरा भी है, रियंद भी, तो माता टीला बांध स्थित नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। सोनभद्र में माता टीला बांध स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था जिसका उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है? बौद्ध और जैन ग्रंथों में हमें अयोध्या का क्या नाम देखने को मिलता है? श्रावस्ती, काकंदी, साकेत या कुशीनगर? तो बेटा ध्यान रखना, बौद्ध एवं जैन धर्म ग्रंथों में हमें अयोध्या का नाम साकेत देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? ऑप्शन रहा 196 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है, वाराणसी में, लखनऊ में या कानपुर में? जो बेटा यह आयोजित है राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान, ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 197 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता बेटा गौतम बुद्ध नगर में है, औरैया में है, गाजियाबाद में या कानपुर नगर में है? तो बेटा ध्यान रखना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता जो है कानपुर नगर की है, अर्थात 198 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के अलावा हस्त निर्मित कांच का सामान कहाँ से मिलता है? कांच की चूड़ियां को बेटा कहाँ मिलता है? फिरोजाबाद में। हस्त निर्मित कांच से निर्मित सारा सामान फिरोजाबाद, अर्थात 199 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो पक्षी अनुसंधान संस्थान है वो बरेली इज्जत नगर में है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 200 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थित है जो दिव्यांगों की शिक्षा और पुनर्वास पे केंद्रित है? पहला बेटा यहाँ से आपको पॉइंट मिलता है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय जो है वो दिव्यांगों की शिक्षा और पुनर्वास पे कार्य करता है। इस बेटा पूरे सेशन की आपको दो खासियत देखने को मिलेगी। पहला, आपको हर प्रश्न का जवाब देना है। आप लोगों में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो प्रश्नों का जवाब ही नहीं देते हैं। बेटा केवल क्वेश्चन को सुनना नहीं है, आपको बताना भी है कि इसका जवाब क्या होगा। जैसे 201 का ऑप्शन नंबर 1 सही है तो लिखेंगे 201 का ए सही, 201 का बी सही है तो बी लिखेंगे, 201 का सी सही है तो सी लिखेंगे। इससे बेटा क्या होता है कि हमें पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और जो सबसे ज्यादा सही जवाब देगा
उसके कमेंट को मैं पिन भी करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों को सभी को जवाब देना है। अब बेटा प्रश्न देखो, प्रश्न आपसे पूछा था डॉक्टर शकुंतला मिश्र पुनर्वास विश्वविद्यालय के बारे में, तो बेटा ये लखनऊ में स्थित है, अर्थात 201 का ऑप्शन क्या रहा, 201 का ऑप्शन नंबर बी लखनऊ सही हो जाता है। अगला प्रश्न बेटा देखो, इसी तरह बेटा पूरी सीरीज से अगर जुड़ना है तो आप जुड़ जाइएगा। हमारा चैनल द एग्जाम बडी पे इसकी पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम बडी के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते में दोनों संगठनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? अब 1916 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, एसी मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट ने, या महात्मा गांधी जी ने? तो बेटा ध्यान रखना 1916 कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता एसी मजूमदार ने की थी। और बेटा ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के समझौता इसमें हुआ, अर्थात 202 का ऑप्शन क्या रहा? 202 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बेटा, पहले इसको आपको जवाब देना है। चूड़ी उद्योगों के साथ साथ शीशे के खिलौने बनाने का प्रमुख केंद्र कहां से? चूड़ी उद्योग के साथ शीशे के खिलौने अलीगढ़ में बनते हैं, मेरठ में बनते हैं, फिरोजाबाद में बनते हैं, या आगरा में? आगरा बेटा जो है वो संगमरमर नगरी, साथ ही साथ पेठा के लिए फेमस, अलीगढ़ के ताले, मेरठ के बेटा बताओ क्या प्रसिद्ध है? चूड़ी उद्योग की चर्चा करें तो चूड़ी उद्योग बेटा फिरोजाबाद का है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? सी नंबर फिरोजाबाद यहाँ का सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 203 का ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास प्राधिकरण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी आईडीए के तहत सटहरिया नामक औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सटहरिया जो नामक औद्योगिक क्षेत्र ये कहाँ स्थित है? ये वाराणसी में स्थित है, जौनपुर में स्थित है, भदोही में स्थित है, या मिर्जापुर में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ सटहरिया नामक औद्योगिक उद्योग कहाँ स्थित है। दो बेटा आपको ऑप्शन सही रहेगा, 204 का ऑप्शन नंबर बी जौनपुर। सटहरिया जो क्षेत्र है ये जौनपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न बेटा आपको मैं फिर से याद दिलाता हूं, अगर सेशन में बने हुए हैं तो सेशन में कमेंट करिए। जैसे 205 का कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जनपद घोषित किया गया था? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां पे निवास करती थी? श्रावस्ती में, कुशीनगर में, कौशाम्बी में, या सिद्धार्थनगर में? जल्दी बेटा ऑप्शन दो। 205 का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा तो ए लिख दो, 205 का बी सही हो तो बी लिख दो, 206 का सी, 205 का सी सही हो सी लिख दो, 205 में डी सही हो तो डी लिख दो। जो भी ऑप्शन सही हो जल्दी बेटा कमेंट करो। जल्दी से बेटा आपके सभी कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, और आपके कमेंट्स ही इकलौती चीज है जो हमें और मोटिवेशन देते हैं आगे की वीडियोस बनाने के लिए। 205 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रावस्ती। श्रावस्ती में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला क्षेत्र, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 205 का ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखना। उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब का निर्माण मुख्य रूप से किस मिट्टी से होता है? गंगा यमुना दोआब में काली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मृदा। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो गंगा यमुना का दोआब है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मिट्टी किसकी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ का फुल फॉर्म ये जल को ओढ़ लिया हो जिसने, जल कहां ओढ़ा गया होगा? गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? सी नंबर सही हुआ। 206 का ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मृदा ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति द्वारा रोहिणी नृत्य किया जाता है और उनकी फसल कटाई से जुड़ी खुशियों को दर्शाता है? बड़ा ध्यान रखो, रोहिणी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बुक्सा जनजाति द्वारा, खरवार जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा, या थारू जनजाति द्वारा? जल्दी से बेटा कमेंट करो कि रोहिणी नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। आप लोगों को मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, और बेटा आपको ऑप्शन देना है। 207 का ऑप्शन नंबर ए सही हो, ए लिख दो, बी सही हो, बी लिख दो, सी सही हो, सी, डी सही हो, डी। जितनी ज्यादा आप लोग बेटा कमेंट्स करेंगे, जितना ज्यादा आप लोग इनरिच करेंगे, उतना मेरा भी मन करेगा मैं भी आप लोगों को और सेशन कराता रहूं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लें। जो रोहिणी नृत्य है ये बेटा बुक्सा जनजाति द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 207 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, बुक्सा जनजाति द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? आलू अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, मेरठ में है, गाजियाबाद में, या आगरा में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ये सेशन बेटा आपके होमगार्ड के लिए भी आवश्यक है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ हर उस एग्जाम के लिए आवश्यक है जो यूपी में हो रहा है, चाहे यूपी एसआई का आपका एग्जाम हो, चाहे यूपी में कांस्टेबल का एग्जाम हो। ये 2000 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, ये आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। डिटेल सेशन देखते हैं तो डिटेल सेशन का आप लोगों को सुरक्षा बैच ले लेना चाहिए होमगार्ड्स के लिए, और लेखपाल के लिए जो बेटा भूमि बैच, आप लोगों को जल्दी से अपने बैच में जुड़ जाना चाहिए। वो आलू का अनुसंधान केंद्र की चर्चा करें तो आलू अनुसंधान केंद्र बेटा मेरठ में स्थित है, अर्थात 208 का ऑप्शन 11, 208 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा।
मेरठ बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं में है? शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर उल्लेख पौराणिक कथाओं में मिलना चाहिए। प्रयागराज में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, आगरा में या कौशाम्बी में? तो बेटा बिल्कुल सही जवाब आपका कि शीतला माता का मंदिर जो है वो कौशाम्बी में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। बेटा देखो इसका जो ऑप्शन नंबर डी ही सही है, आप जवाब थोड़ा सा गलत दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? यूपीईसीएल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1974 में की गई, 1980 में की गई, 1995 में की गई या 2001 में की गई? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कब यूपीईसीएल की स्थापना हुई थी। दो बेटा जल्दी से जवाब दो। यूपीईसीएल की स्थापना 1974 में हुई थी, अर्थात ऑप्शन 11 210 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में संभार नामक हिरण की सबसे बड़ी आबादी वाला वन्य जीव विहार कहां से है? उस वाइल्ड लाइफ का नाम जगह बतानी, उसका नाम बताना है जहां पे संभार नामक हिरण की सबसे बड़ी प्रजाति रहती है। संभार नामक की प्रजाति चंद्रप्रभा में रहती है, हस्तिनापुर में रहती है, रानीपुर में रहती है, किशनपुर में। याद रखो संभार नामक हिरण जो है ये मुख्य तौर पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में या वन्यजीव विहार में निवास करते हैं, चंदौली, अर्थात ऑप्शन 11 211 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान दो, वर्ष 1995 में हुए काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस शहर में क्रांतिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी? अब बेटा 1995 में काकोरी कांड हुआ, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने किस शहर में क्रांतिकारियों के अगेंस्ट में कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी? ये बेटा लखनऊ में प्रारंभ हुई, कानपुर में प्रारंभ हुई, फैजाबाद में प्रारंभ की या मेरठ में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कहां पे प्रारंभ की थी। तो बेटा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा 212 का ऑप्शन नंबर ए, ये बेटा प्रारंभ लखनऊ से हो गया था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 1995 में हुए काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले लखनऊ में क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि बेटा लखनऊ ही उस समय राजधानी होता था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 212 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तांबा किस जिले में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तांबा मिर्जापुर में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, सोनभद्र में या बांदा में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तांबा कहां पे पाया जाता है? सर्वाधिक तांबे के बारे में पूछ रहा है। जल्दी बेटा मैं आप लोगों के पास 5 सेकंड का समय देता हूं कि कहां पे बेटा सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। जल्दी से कम कर दो। तो बेटा बिल्कुल सही जवाब, उत्तर प्रदेश में तांबे की चर्चा करें तो सबसे ज्यादा तांबा मिर्जापुर में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सॉरी गलत, मिर्जापुर जो बेटा है ये केवल और केवल मिर्जापुर कालीन के लिए फेमस है, ठीक है, ना कि तांबे के लिए। तांबा ललितपुर में पाया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 213 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 213 का ऑप्शन नंबर बी ललितपुर बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला घोषित किया गया? सबसे ज्यादा जिला अनुपात कहां पे है? आजमगढ़ में, देवरिया में, जौनपुर में या प्रतापगढ़ में? जल्दी बेटा कमेंट करो तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला किसे घोषित किया गया? अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की चर्चा करेंगे वो बेटा जौनपुर में था, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 214 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस उद्देश्य से शुरू की गई? ग्रीन हाइड्रोजन नीति किस उद्देश्य से शुरू की गई? वाहनों में हाइड्रोजन का उपयोग अनिवार्य करने हेतु, राज्य में हरित ऊर्जा उत्पादन एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए या ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा वितरण हेतु? निम्नलिखित में से किस कारण से उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन नीति प्रारंभ की गई? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ ग्रीन हाइड्रोजन नीति उत्तर प्रदेश में किस लिए प्रारंभ की गई थी? तो बेटा आपका बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बेटा कि ये जो प्रारंभ हुआ था राज्य में हरित ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया था, अर्थात 215 का ऑप्शन क्या रहा 215 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ओवरटेक करते हैं। अगला प्रश्न जल्दी बेटा बताओ, अगले प्रश्न का जवाब आप लोगों को सबसे पहले देना या मैं पहले दूंगा? बेटा अगले प्रश्न का सबसे पहले जवाब आप देंगे या मैं दूंगा? जल्दी से बेटा बताओ। बिल्कुल सही जवाब, इसका सबसे पहले जवाब आप ही देंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थापित है? उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान वाराणसी में स्थापित है, लखनऊ में स्थापित है, प्रयागराज में स्थापित है या आगरा में स्थापित है? जल्दी बेटा कमेंट कर दो। राष्ट्रीय कथक संस्थान की चर्चा करेंगे, लखनऊ में स्थापित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 216 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में
किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला प्रतिशत घोषित किया गया? सबसे कम शहरी जनसंख्या रहेंगी तो सबसे अधिक क्या रहेंगी? ग्रामीण रहेंगी, क्योंकि जगह को दो ही भागों में बटा देना, या तो शहरी होंगी या ग्रामीण होंगी। अगर शहरी कम है तो ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी। कहाँ बेटा? कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर। जल्दी बेटा काउंट करो तो कहाँ पे? तो बेटा वो जगह श्रावस्ती, अर्थात 217 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ध्यान दो। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट CPPRI कहाँ स्थित है? सेंट्रल पल्प एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में या गाजियाबाद में? कहां पे स्थित है? तो बेटा ये जो है या सहारनपुर में स्थित है, अर्थात 218 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। सेंट्रल पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये बेटा सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोनू नामक लोक नृत्य किया जाता है जो मुख्य रूप से जनजाति समुदाय से जुड़ा? सोनू नामक लोक नृत्य कहाँ होता है? बुंदेलखंड में, मिर्जापुर सोनभद्र में, अवध में या ब्रज क्षेत्र में? तो बेटा ध्यान रखना, सोनू नामक जो लोक नृत्य है यह बेटा मिर्जापुर सोनभद्र में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 219 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। आपको इसी तरह से लिखना है कि 219 का कौन सा सही है, 220 का कौन सा सही है, ताकि जो सबसे ज्यादा सही जवाब होगा आप लोगों को उसके कमेंट्स को मैं पिन करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आगरा अकबर का मकबरा किस स्थान पे स्थित है जो हिंदू, इस्लामी, बौद्ध एवं ईसाई शैलियों से निर्मित है? अकबर का मकबरा बेटा आगरा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सिकंदरा में स्थित है या दिल्ली में? जल्दी बेटा बताओ। अकबर का मकबरा की चर्चा करेंगे तो ये सिकंदरा में स्थित है, अर्थात 220 का ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, या बेटा सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखना पड़ेगा और बताना होगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला घोषित किया गया? हाईएस्ट ब्रैकेट ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा जिले कौन सा था? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ या श्रावस्ती? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कहां पे था। तो वो था बेटा गाजियाबाद, अर्थात 221 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगले प्रश्न बेटा ध्यान से देखना और बड़े प्यार से जवाब देना। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर के मामले में शीर्ष 3 जिलों का सही क्रम क्या है? सबसे ज्यादा जो बेटा साक्षरता दर है ये कहाँ की है? गौतम बुद्ध नगर की है, कानपुर नगर की या औरैया की है? तो बेटा सबसे ज्यादा कानपुर नगर की है साक्षरता दर, फिर गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद औरैया की रहेगी, प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज लखनऊ की रहेगी, या गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद की रहेगी? निम्न में से किसकी बेटा साक्षरता दर का सही क्रम? तो बेटा सबसे ज्यादा इनमें जो गौतम बुद्ध नगर की, फिर कानपुर नगर की, उसके बाद औरैया, अर्थात 222 का ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है, उनका जन्म स्थान किस शहर में हुआ? अमीर खुसरो का जन्म आगरा में हुआ, पटियाली कासगंज में हुआ, अलीगढ़ में या बदायूं में? तो बेटा ध्यान रखना, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है वो बेटा कासगंज है। कासगंज को हम लोग पटियाली नाम से भी जानते हैं, अर्थात 223 का ऑप्शन 11, 223 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं और इसको ध्यान से देखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज बनते हैं कि आपको याद होना चाहिए, आपके मन में ये सब बातें रहनी चाहिए। क्या बेटा क्वेश्चन है? क्वेश्चन के भाव हैं, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के क्षेत्रीय कार्यालय की चर्चा करेंगे, नोएडा में है, लखनऊ में है, कानपुर में या प्रयागराज में? तो बेटा ये जो है ये लखनऊ में स्थित है, अर्थात 224 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, ये बेटा लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर खेल के सामान के लिए फेमस है? खेल का सामान कहाँ पे सबसे ज्यादा निर्यात व आयात निर्माण व निर्यात किया जाता है? यहाँ से बेटा ओडी के बारे में आपको पता चल जाएगा। खेल का सामान का ओडी सहारनपुर है, मेरठ है, आगरा या मुरादाबाद? जल्दी से बेटा सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों शेयर कर दीजिए। तो बेटा खेल के सामान का जो ओडी वो बेटा मेरठ है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन सही रहा आपका 222 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। 225 नंबर, चलो 225 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, यूट्यूब डेली पीडीएफ सेशन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप पीडीएफ के अलावा हमारे होमगार्ड के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेटा आप लोगों के लिए सुरक्षा बैच, अगर आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो लेखपाल के लिए बेटा भूमि बैच है, जिन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सेशन बेटा दोनों में इंपॉर्टेंट रहेगा और वहां पर हम लोग डिटेल क्लास भी लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तर प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय किस नदी पे स्थित है? गोविंद सागर जलाशय रियद नदी पे, बेतवा नदी पे, सहजात नदी पे या घाघरा नदी? तो बेटा याद रखना रियद सागर जलाशय जो सहजात नदी पे है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बेटा 226 का सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, सहजात नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनजाति
का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है? मछली पकड़ना बेटा गोंड जाति का व्यवसाय है, बुक्सा का, माहीगिरी का या सहेरिया का? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि मछली पकड़ना कहाँ का मुख्य व्यवसाय है। मछली पकड़ना जो है वो माहीगिरी का मुख्य व्यवसाय है, अर्थात माहीगिरी का। ऑप्शन कह रहा 227 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो संयुक्त प्रांत के निकट स्थित था? महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जो संयुक्त प्रांत के निकट था? अब महात्मा गांधी ने लखनऊ की अधिवेशना की थी, कानपुर की अध्यक्षता की थी, बेलगाम के या बनारस के? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। महात्मा गांधी ने बेलगाम की थी एकमात्र अधिवेशन का, अर्थात 1924 का ऑप्शन का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। ये बेटा यहाँ पे नेक्स्ट निकट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 229 में पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में शीशम की लकड़ी का पर नक्काशी प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? शीशम की लकड़ी पर नक्काशी उद्योग, ये बेटा सहारनपुर का है, लखनऊ का है, मिर्जापुर का या बरेली का? जल्दी बेटा कमेंट करके तो ये बेटा कहाँ का है? शीशम की लकड़ी पर नक्काशी उद्योग जो है वो बेटा सहारनपुर का है, अर्थात 229 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, सहारनपुर। आप लोग इस पर बेटा टिक लगा के जल्दी जल्दी अपना सही जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो वर्तमान ब्रज क्षेत्र में कहाँ थी? सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी, वाराणसी, मथुरा या आइच्छाद्र थी? तो याद रखना सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, अर्थात 230 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT कहाँ स्थापित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की चर्चा करें, लखनऊ में स्थापित है, कानपुर में, रायबरेली में या वाराणसी में? तो बेटा ये रायबरेली में स्थापित है, अर्थात 231 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखो, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन मंडी परिषद किस वर्ष स्थापित की गई थी? कृषि उत्पादन मंडी परिषद जो है उत्तर प्रदेश में 1964 में स्थापित हुई, 1973 में, 1980 में या 1991? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। कृषि उत्पादन मंडी परिषद की जो स्थापना थी वो 1973 में की, अर्थात 232 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया? सबसे कम पुरुष साक्षरता बेटा बहराइच की थी, श्रावस्ती की थी, बलरामपुर की या सिद्धार्थनगर? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला किसे घोषित किया गया था? तो बेटा वो किया गया था श्रावस्ती को, अर्थात 233 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करो। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट किस शहर में स्थापित है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। चुकंदर से चीनी बनाने का प्लांट कहां पर स्थित है? देवरिया में स्थित है, गोरखपुर में, कानपुर में या बस्ती में? जल्दी बेटा कमेंट करके दो। चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहां पे है? थोड़ा चुकंदर से चीनी बनाने का जो कारखाना है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, अर्थात 234 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों को बेटा सबसे ज्यादा कमेंट्स करने, मैं आप लोगों के कमेंट्स ही लगातार देख रहा हूं कि आप लोग कितने कितने कमेंट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर पर स्थल पर सारनाथ स्तंभ की प्रतिकृति रेप्लिका स्थित है जो इसे मौर्य काल का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? सारनाथ स्तंभ की प्रतिकृति फतेहपुर सीकरी में है, लखनऊ में, चुनार में या प्रयागराज में? तो बेटा ये जो है वो लखनऊ में स्थित है, अर्थात 235 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, मिर्जापुर या चंदौली? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो प्रतिशत है ये बेटा सोनभद्र में स्थित है, अर्थात 236 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश में बक्सा या बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से किस जिले के आसपास पाई जाती है? बक्सा या बुक्सा जनजाति बिजनौर, ललितपुर, महाराजगंज या गोंडा कहां पे पाई जाती है? ये बेटा बिजनौर क्षेत्र में पाई जाती है, 237 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस वर्ष अपने पद से हटाया था या अपदस्थ किया था? तो बेटा अंतिम नवाब जो है वाजिद अली शाह, इनको 1848 में हटाया, 1856 में हटाया, 1857 में या 1860 में? कब हटाया? तो बेटा ध्यान रखना वाजिद अली शाह को कब हटाया गया था? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। आप लोग कमेंट्स पढ़ रहे हैं। 1856 में अपने पद से हटाया, 1856 ऑप्शन क्या रहा? 238 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है,
उत्तर प्रदेश के किस शहर को जेवर और आभूषण उद्योग के लिए ओडीओपी योजना में शामिल किया गया? ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा या अलीगढ़? जल्दी बेटा काउंट करता हूं। तो बेटा जेवर और आभूषण के लिए फिरोजाबाद को, अर्थात 239 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म एवं मध्यम एमएसएमई विभाग द्वारा राज्य में मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? मेगा फूड पार्क लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में या बहराइच में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो मेगा फूड पार्क की जो स्थापना हो रही है ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में हो रही है, अर्थात 240 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहता है जिसपे ध्यान देना है कि उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कहां स्थित है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ में है, कानपुर में है, प्रयागराज में या गोरखपुर में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये बेटा प्रयागराज में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 241 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में हुए चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस तिथि को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लेने की घोषणा कब की? फरवरी 1992, फरवरी 1922, फरवरी 1922? क्या बात है, 5, 10, 12 और 22 फरवरी कब की थी? तो बेटा ध्यान रखना, चौरी चौरा कांड के आंदोलन वापस लेने की जो घोषणा की थी ये की थी 12 फरवरी 1992, 1922, 1922। ऑप्शन क्या रहा? 242 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर क्लॉक टावर के लिए निर्माण में के लिए प्रसिद्ध है? घंटाघर के नाम से जानते हैं। अब बेटा लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ? जो बेटा लोग कानपुर में रहते हो कानपुर बताएंगे, बिहार वाले बिहार बताएंगे, लेकिन याद रखना घंटाघर का पहला निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। 243 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किस नदी पे हुआ है? जल्दी बताओ। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील का निर्माण सोन नदी पे, रिहंद नदी पे, बेतवा नदी पे या चंबल नदी पे? जल्दी बेटा कंट करो। इसका निर्माण जो है वो रिहंद नदी पे है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 244 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, रिहंद नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता बेटा बहराइच की है, श्रावस्ती की है, बलरामपुर या सिद्धार्थनगर की? सबसे कम साक्षरता वाले जिले की चर्चा करेंगे तो उसकी बेटा श्रावस्ती है। मैं बेटा आप लोगों को एक एक पॉइंट याद करा दूंगा। ये है कि 2012 में इतनी बार आप पढ़ेंगे आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे। मैं आपको 10-15 बार करवा दूंगा, आराम से याद करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान, सुगंधित केंद्रीय औषधि व सुगंधित पौधा संस्थान कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में या मेरठ में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात 246 का ऑप्शन 11 ऑप्शन नंबर बी लखनऊ सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी प्रमुख फसल रबी की फसल के लिए उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मुख्य फसल रबी के रूप में उगाई जाती है? धान, गन्ना, चना या मक्का? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ। ये बेटा चना उगाया जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 247 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, चना। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला घोषित किया गया? सर्वाधिक महिला साक्षरता बेटा गौतम बुद्ध नगर में थी, कानपुर नगर में थी, लखनऊ में या औरैया में? तो बेटा याद रखना, सर्वाधिक महिला साक्षरता की चर्चा करेंगे तो वह कानपुर नगर में थी, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दो, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड पैकेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुंदेलखंड पैकेज औद्योगिक विकास के लिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, जल संसाधन सिंचाई या कृषि विकास के लिए, पर्यटन उद्योगों के लिए? याद रखो बेटा, बुंदेलखंड पैकेज का मुख्य उद्देश्य जल संसाधन सिंचाई एवं कृषि विकास है, अर्थात 249 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दो और अगले प्रश्न पूछ रहा है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जिसे रोशनी का महल कहा जाता है? छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लखनऊ में या फैजाबाद? जो बेटा छोटा इमामबाड़ा ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात 250 का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, लखनऊ। तो स्टार्ट करते हैं। मन में कोई क्वेश्चन या डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, पूछ लीजिएगा, या मेरा नंबर है 9889057003, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके समक्ष बेटा पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस उद्देश्य से चालू की गई थी? किस उद्देश्य से बाल सेवा योजना चालू की गई थी? अब बेटा देखो, इसके 2 वर्जन आए थे, एक बेटा कोविड में आया था, एक सामान्य तौर पे आया था। तो कोविड वाले की चर्चा नहीं कर रहा, यहाँ बेटा सामान्य की चर्चा कर रहा है। इसका उद्देश्य बेटा अनाथ बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करना, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय मदद देना, गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों का इलाज कराना,
या गरीब बच्चों को निःशुल्क टैबलेट वितरण करना। आप लोगों के पास बेटा मैं 4 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग बेटा सभी क्वेश्चंस का जवाब देना है। दो बेटा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि चीजें भले ही बोरिंग लगे, अगर वो आपके एग्जाम में आती हैं तो आपको पूरी तरह सेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये सिलेक्शन का प्रोसेस कोई मूवी देखने का प्रोसेस नहीं है जहां पे मन लगेगा हर चैप्टर्स में तभी करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा बोरिंग प्रोसेस है, जहां पे जो मन को नहीं अच्छा लगता पर हमारे एग्जाम्स में आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी इसी सेशन को मैं 500 क्वेश्चन लिख देता, सीधे आता पढ़ता मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य प्रोसेस कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता देना, तो उसमें स्लाइड्स चेंज हो जाती, चीजें अच्छी हो जाती, थोड़े अट्रैक्टिव कलर्स हो जाते, पर उनसे बेटा चयन नहीं होगा। सिलेक्शन डिटेल के साथ रहेगा और कुछ समझने के साथ रहेगा। अब यहाँ है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, आप लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही, अच्छा लगा बेटा कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया, एक कोविड एक सामान्य। कोविड में क्या था, 1 मार्च 2020 के बाद अपने माता पिता को खोने वाले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड करना जिन्होंने कोविड के कारण खोया, उन बच्चों की मदद करेंगे। और जो सामान्य प्रोसेस था, इसमें बेटा कोविड के बाद जितने बच्चे लोग मिल पाए गए हैं जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड के कारण खो दिया, उनको बेटा भिक्षावृत्ति ना हो, उनको निःशुल्क मदद दी जाए, उनकी मदद की जाए कुल मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ स्थित है? हथकरघा अनुसंधान व विकास केंद्र कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है, कानपुर में, लखनऊ में या मेरठ में? जल्दी बेटा बताओ। राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? हथकरघा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में या मेरठ में? जो बेटा राष्ट्रीय हथकरघा अनुसंधान संस्थान है ये बेटा कानपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन बेटा 252 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। इसके बारे में बेटा थोड़ा सा डिटेल देखते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग समझते हैं कि इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेटा ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और जो 7 अगस्त को है, ये बात बेटा हमेशा ध्यान रखना कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? 7 अगस्त को हमेशा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय प्रसिद्ध शुक्रताल नामक धार्मिक स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? शुक्रताल कहाँ पे स्थित है? शुक्रताल बेटा मेरठ में स्थित है, मुजफ्फरनगर में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है या बिजनौर में स्थित? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ, शुक्रताल नामक धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है? तो बेटा आपका बिल्कुल सही जवाब, जो शुक्रताल है वो बेटा मुजफ्फरनगर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 253 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, मुजफ्फरनगर में स्थित है क्या बेटा? शुक्रताल। यहाँ पे दो बेटा 2000 उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसमें से कई एग्जाम क्वेश्चंस जो आपको रिपीटेड कई बार एक के एग्जाम में आए हैं, तो बेटा आपको पूरी तरह इसको पढ़ना भी पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय कला अकादमी, स्टेट ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कला अकादमी बेटा प्रयागराज में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या आगरा में? कहाँ स्थित है? जो बेटा कला अकादमी है ये बेटा लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन बेटा हमारा सही हो जाता 254 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, राष्ट्रीय कला अकादमी हमारी लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछने से पहले छोटे से, इसकी स्थापना कब हुई? 12 मार्च 1954 को। मुख्यालय कहाँ है इसका? रविंद्र भवन नई दिल्ली में, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष और किस शहर में हुई जिसका पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में होता है? बेटा देखो, इसका पहला अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ है, सभा का नाम है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ होती है? ये बेटा कानपुर में हुई, लखनऊ में हुई, प्रयागराज में हुई या वाराणसी में? जल्दी से बेटा कमेंट कर बताओ। तो बेटा ध्यान रखना, अखिल भारतीय किसान सभा की जो है ये इसकी 1936 में स्थापना होती है और स्थापना होती है लखनऊ में, अर्थात ऑप्शन कह रहा ऑप्शन नंबर 255 का बी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक करते हैं। आपको बेटा क्या करना है, आपको डिटेल के साथ समझना है। 11 अप्रैल 1936 को होती है, लखनऊ में स्थापना होती है और इसके संस्थापक की चर्चा करें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखो, डिटेलिंग के साथ क्वेश्चन को समझते जाओ, क्वेश्चन का जवाब दो। उत्तर प्रदेश के किस जिले को टोंस नदी का उद्गम स्थल माना जाता है जो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक है? टोंस नदी का उद्गम बेटा मिर्जापुर है, सोनभद्र है, कैमूर पर्वतमाला है या ललितपुर है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। टोंस नदी का मुख्यालय जो है वो कैमूर पर्वतमाला है, अर्थात 256 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। कैमूर पर्वतमाला ये टोंस नदी का
उद्गम स्थल है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 256 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अल्प जनसंख्या वाला जिला कौन सा? हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में का है? हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन की चर्चा करेंगे तो वो उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 257 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सेंट्रल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CARO की स्थापना कहाँ की गई? जल्दी बेटा बताओ। सेंट्रल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जेवर में हुई, गौतम बुद्ध नगर में, कानपुर में, लखनऊ में या प्रयागराज में? जल्दी बेटा बताओ। अब बेटा देखो जेवर नया क्षेत्र, यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी, अर्थात 258 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, गौतम बुद्ध नगर में। और गौतम बुद्ध नगर में क्या है? सेंट्रल एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CARO। 258 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, जल्दी से बेटा आपको इसका डिटेल में जवाब भी देना है, कमेंट करना है आपको बेटा। कमेंट करना है 259 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी सही है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ढिमरी चियांच लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है जो धीवर जाति से संबंधित है? ढिमरियांच लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है जो धीवर जाति से संबंधित है। इसका बेटा प्रदर्शन कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रदर्शन बेटा ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है, अवध क्षेत्र में किया जाता है या बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है? जल्दी से बेटा अपना कमेंट करके बताओ कहाँ किया जाता है। तो बेटा इसकी जो अपना ये बेटा कहाँ से संबंधित है? पूर्वांचल से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? सी नंबर पूर्वांचल। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करें। अगला प्रश्न बेटा ध्यान से पढ़ो, बताओ राष्ट्रीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय चर्म संस्थान नेशनल लेदर इंस्टीट्यूट, अपने लेदर के लिए आगरा प्रसिद्ध है, कानपुर, उन्नाव या नोएडा? ये दो प्रश्न आपको याद ही होगा। चमड़े नगरी या चर्म नगरी के नाम से किसे जानते हैं? कानपुर को। तो राष्ट्रीय चर्म संस्थान कहाँ होगा? उसकी भी स्थापना कानपुर में हो गया, अर्थात 260 का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करो और अगले प्रश्न का जल्दी से जवाब दो। उत्तर प्रदेश में बेल भारती इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड की एक प्रमुख उत्पादन इकाई कहाँ स्थित है? बेल की एक उत्पादन इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो गाजियाबाद में है, नोएडा में है, कानपुर में है या लखनऊ में? जल्दी बेटा कमेंट करो, बताओ कहाँ पर बेल की मैन्युफैक्चरिंग इकाई है। इसकी बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग इकाई है वो बेटा गाजियाबाद में। आप लोग बेटा जवाब बड़े स्लो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है कि 261 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसका उद्देश्य राज्य राजमार्गों का विकास करना है? उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना 1988 में हुई, 1996 में हुई, 2004 में हुई या 2010 में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना ये बेटा 2004 में होती है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 262 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाला जिला घोषित किया गया है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे है? ललितपुर में, सोनभद्र में, मिर्जापुर में या चंदौली में? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो थी वो बेटा सोनभद्र में स्थित थी। ये सारा का सारा डाटा 2027 तक वैलिड है, 2027 के बाद नई जनगणना आ जाएगी तब बेटा नया डाटा आएगा, अर्थात 263 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कुकरेल मगरमच्छ केंद्र उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है जिसे घड़ियालों के लिए संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? कुकरेल घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल सेंटर गोरखपुर में स्थित है, कानपुर में स्थित है, लखनऊ में स्थित है या प्रयागराज में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कुकरेल मगरमच्छ केंद्र कहां पे स्थित है? तो बेटा 264 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ क्या ऑप्शन सही होगा। तो बेटा कुकरेल मगरमच्छ केंद्र जो है वो लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन कह रहा 264 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कांच उद्योग के साथ साथ दिया सलाई के उद्योग के लिए भी जाना जाता है? कांच का उद्योग बेटा कहाँ होता है और उसके साथ साथ दिया सलाई दोनों उद्योग बेटा वहां है। ये बेटा बरेली है, फिरोजाबाद है, सहारनपुर या मुरादाबाद? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। कांच उद्योग के साथ साथ दिया सलाई का उद्योग भी जाना जाता है, ये बेटा जाना जाता है बरेली में, अर्थात 265 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अगले क्वेश्चन को ध्यान दो और ध्यान से पढ़ना है बेटा। इस क्वेश्चन का जवाब जो आपको देना है, काम्पिल नामक प्रसिद्ध स्थल
जो पंचाल महाजनपद की राजधानी थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पंचाल महाजनपद की राजधानी काम्पिल कहां पर है? ये बेटा फर्रुखाबाद का क्षेत्र है, कन्नौज का, एटा का या बदायूं का? ये बेटा फर्रुखाबाद का, अर्थात 266 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी कहां स्थित है? भीमराव अंबेडकर अकेडमी कहां पे स्थित है? ये बेटा कानपुर में स्थित है, मुरादाबाद में, लखनऊ में या मेरठ में? तो बेटा ये मुरादाबाद में स्थित है, अर्थात 267 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता, मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन का टेक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, जल्दी से बेटा पढ़ो। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण किस योजना से संबंधित है? आवास योजना, अब ये तो आपको संबंधित हो गया होगा, आवास से संबंधित है, पर कैसा? शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना, नाम ग्रामीण लगा तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। किसानों को आवास के लिए ऋण देना, एक बार पॉसिबिलिटीज है। सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण करना, ये गलत हो गया। अब बेटा बी और सी में ही केवल आपको डाउट होना चाहिए, गरीब ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देना, तो बेटा ये ध्यान रखना इसका उद्देश्य बी नंबर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि दादरी नामक वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश का प्रमुख ताप विद्युत संयंत्र थर्मल पावर प्लांट स्थित है, किस जिले में स्थित है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ कि दादरी नामक स्थान जहां पे थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पे स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, गाजियाबाद में स्थित है, बुलंदशहर में स्थित है या अलीगढ़ में? जल्दी बेटा बताओ। जो थर्मल पावर प्लांट है ये बेटा हमारा गौतम बुद्ध नगर में, अर्थात दादरी का है, गौतम बुद्ध नगर। 269 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखो और बताओ। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लेदर टेक्नोलॉजी पार्क किस नदी के तट पे? देखो कानपुर, कानपुर किस नदी के तट पे? कानपुर है बेटा गंगा नदी पे, तो इसकी भी स्थापना कहाँ होगी? गंगा नदी के तट पे। ऑप्शन तुरंत मिल गया बेटा, कुछ सोचना है। 270 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और जल्दी से बेटा इस प्रश्न का जवाब देना आपसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश का भारत का पहला शुद्ध जल मार्ग प्योर वाटरवे किन नदी पर और किन दो शहरों के बीच है? बेटा देखो जो नेशनल वाटर हाईवे है, वाटर हाईवे सबसे पहले कहां पे बना? ये बेटा गंगा नदी पे है और ये प्रयागराज से हल्दिया का तक है। कहां बेटा? प्रयागराज से हल्दिया तक। ये डाटा तो आपको एकदम याद ही होना चाहिए, इस डाटा को तो आप भूल ही नहीं सकते। अभी इसी पर बेटा एक क्रूज चलाया गया है जो हाइड्रोजन ईंधन से चल रहा है। किससे बेटा? हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला एक क्रूज भी इसी रूट पे चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जिसको ध्यान से देखो और बताओ बेटा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जौनसारी जनजाति द्वारा घोड़ा नृत्य किया जाता है? घोड़ा नृत्य बेटा कहां किया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, सोनभद्र क्षेत्र में या सहारनपुर की पहाड़ियों पे? जो बेटा घोड़ा नृत्य किया जाता है सहारनपुर की पहाड़ियों में किया जाता है, अर्थात 272 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है, सहारनपुर की पहाड़ियों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है और इसको ध्यान से देख के बताना बेटा, रानी महल जिसे मराठा वास्तुकला शैली में बनाया गया, रानी महल जिसे मराठा वास्तुकला शैली में बनाया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, झांसी में स्थित है, कानपुर में या आगरा में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। रानी महल, रानी महल जो है बेटा ये झांसी में स्थित है, अर्थात ऑप्शन 11 273 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI कहां स्थित है? पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? ये बेटा मथुरा में स्थित है, बरेली में स्थित है, कानपुर में या लखनऊ में? जो बेटा पशु चिकित्सा अनुसंधान से केंद्र है ये बेटा बरेली में स्थित है, अर्थात 274 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, बरेली इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, चमड़ा और प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन लेदर एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किस शहर में क्लस्टर बनाया गया? अब बेटा चमड़ा और प्लास्टिक इन दोनों का काम सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? कानपुर में। तो इसके अपशिष्ट से प्रबंधन करने के लिए कार्यक्रम कहां बनाया जाएगा? कानपुर में, अर्थात 275 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसके लिए बेटा एक भूमि बैच आ रहा है जो बेटा 99 रुपीज का है, 22 तारीख से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 22 दिसंबर से। ये बेटा यूपी होमगार्ड के लिए। दूसरा बेटा अभी लेटेस्ट बैच है उत्तर प्रदेश का, सॉरी होमगार्ड है सुरक्षा बैच, इसमें बेटा क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी 22 दिसंबर से।
प्राइस वैसे 299 शो करेगा। कोर्स लगा देना बेटा बड़ी BUDDY, और ये आप लोगों को बेटा मिल जाएगा। ये सुरक्षा बैच होमगार्ड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये जो भूमि बैच ये बेटा लेखपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोनों से बेटा जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय पुरातत्व संग्रहालय वाराणसी में स्थित है, मथुरा में, कन्नौज में या लखनऊ में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ पुरातत्व संग्रहालय कहाँ है। बेटा पुरातत्व संग्रहालय ये बेटा मथुरा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 276 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जन घनत्व पाया जाता है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाराणसी में है, गाजियाबाद में है, लखनऊ में है या कानपुर नगर में है? तो बेटा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है ये बेटा गाजियाबाद में, अर्थात 277 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में अटाला मस्जिद के अलावा जामी मस्जिद नामक प्रसिद्ध मस्जिद किस जिले में स्थित है? जामी मस्जिद बेटा लखनऊ में स्थित है, आगरा में, जौनपुर में या मेरठ में? जो बेटा अटाला मस्जिद के अलावा जामी मस्जिद है ये बेटा जौनपुर में स्थित है, अर्थात 278 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, ये बेटा जौनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्रिक करते हैं, और अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना किस वित्तीय संस्था द्वारा पोषित किया जाता है? एक जिला एक उत्पाद योजना बेटा सिडबी द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, नबार्डा द्वारा या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा? ये बेटा सिडबी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, अर्थात 279 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई है? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्राप्ति बेटा सारनाथ में हुई, कुशीनगर में हुई, श्रावस्ती में या कपिलवस्तु में? बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो प्राप्त किया था ये बेटा कुशीनगर में प्राप्त किया, अर्थात 280 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण अर्थात अपने जीवन का त्याग कुशीनगर में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, इसको ध्यान से देखो और बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे कानपुर स्थित है, प्रयागराज, वाराणसी या मेरठ? तो ध्यान रखना बेटा, स्थित तो लगभग सभी, पर सबसे बड़े शहर की चर्चा करेंगे तो वह शहर कानपुर है, अर्थात 281 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। कौन स्थित है बेटा? कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान से देखो, कबीरदास का महापरिनिर्वाण मगहर उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? कबीरदास ने अपना जीवन मगहर में बिताया, मगहर में जीवन समाप्त किया। अब ये बस्ती में स्थित है, संत कबीर नगर में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर में या सिद्धार्थ नगर में? तो बेटा मगहर है वो संत कबीर नगर में स्थित है, अर्थात 282 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। क्या बेटा ऑप्शन संत कबीर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, जिसको ध्यान से देखो और बताओ बेटा, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कानपुर में, लखनऊ में, नोएडा में या वाराणसी में? प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो था वो लखनऊ में स्थापित किया गया था, अर्थात 283 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। कहाँ स्थापित किया गया बेटा? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को टेक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य के अलावा लोमहर्षि ऋषि का आश्रम भी स्थित है, जो प्राचीन शिक्षा का केंद्र है? नैमिषारण्य कहाँ है ये तो पता ही होगा, सीतापुर में। अब तो बेटा कुछ नहीं पूछना, लोमहर्षि ऋषि का आश्रम कहाँ है? ये भी बेटा सीतापुर में ही स्थित है, अर्थात 284 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कितनी राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं? सोनभद्र की चर्चा करें तो सोनभद्र बेटा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अर्थात 285 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टिक करते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किस क्षेत्र को विकसित किया जा रहा? इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरह कानपुर को विकसित किया जा रहा है, लखनऊ को, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र को या वाराणसी को? तो ध्यान रखो बेटा, ग्रेटर नोएडा से नोएडा तक का जो ये क्लस्टर है इसको बनाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में, अर्थात 286 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध नहीं है? अब बेटा चमड़े का शहर के लिए बेटा कानपुर है, आगरे में भी चमड़े का मिल जाता, उन्नाव भी, परंतु फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए, अर्थात 287 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में के किस जिले को जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला घोषित किया गया? न्यूनतम जनसंख्या बेटा कहाँ? महोबा में, चित्रकूट में, हमीरपुर में या ललितपुर में? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ सबसे कम कहां पर बेटा। जो सबसे कम है ये बेटा महोबा है अर्थात ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, जिसको ध्यान से देखना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल की चर्चा करें तो सरोजनी नायडू जी थी। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही हो गया कि 289 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बुंदेलखंड पैकेज की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में की गई थी? बुंदेलखंड पैकेज जो था बेटा ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ होता है? यह बेटा अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या वीपी सिंह के कार्यकाल में? तो बेटा ये प्रारंभ हुआ था मनमोहन सिंह जी के कार्यक्रम में, अर्थात 290 का ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है, मनमोहन सिंह। इन्होंने मन को मोह लिया था बुंदेलखंड पैकेज देने के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन का टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसको ध्यान से देखना बेटा, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, अर्थात 291 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में अफीम का कारखाना ओपियम फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? अफीम कारखाना बेटा बाराबंकी में, गाजीपुर में है या लखनऊ में या मिर्जापुर में? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। जो बेटा अफीम कारखाना है ये बेटा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, अर्थात 292 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया, गाजीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का टिक करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता है, जल्दी से बेटा इस प्रश्न का जवाब देना कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल होने वाला नवीनतम लेटेस्ट जिला कौन सा बना? नवीनतम लेटेस्ट जिला बेटा कहां सा बना है? जल्दी से बेटा कमेंट करके बताओ। ये बेटा शामली था, मुजफ्फरनगर, हापुड़ या बागपत? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। जो बेटा एनसीआर में शामिल होना क्षेत्र बनता है वो बेटा शामली बना, अर्थात 293 का ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जनसंख्या निवास करती है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति बेटा प्रयागराज में निवास करती है, हरदोई में निवास करती, सोनभद्र में या सीतापुर में? सर्वाधिक एससी जनजाति उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में निवास करती, जिसको उस समय में इलाहाबाद के नाम से जानते थे, अर्थात 294 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लखनऊ योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लखनऊ योजना का संबंध शिक्षा से है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार से, सड़कों के विकास से या पर्यटन के बढ़ावा के? जो बेटा इसका विकास है, लखनऊ योजना का संबंध सड़कों के विकास से है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, 295 ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कहाँ स्थित? आईआईटी कानपुर, तुरंत आपको याद आ गया होगा, आईआईटी की बात तो कानपुर बोलते ही बोलते हैं, 296 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मयूख नृत्य पिकॉक डांस का प्रदर्शन किया जाता है? पिकॉक डांस जो है बेटा ये पूर्वांचल क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में या बुंदेलखंड क्षेत्र में? कहां पे बेटा किया जाता है? इसका बेटा जल्दी कमेंट करके बताओ। तो बेटा ये जो पिकॉक डांस है ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है, अर्थात 297 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया, ब्रज क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में शौचालय निर्माण और स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले को टॉयलेट सिटी की उपाधि दी है? टॉयलेट सिटी की जो उपाधि है ये बेटा अलीगढ़ को मिली है, अर्थात 298 का ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, श्रम शक्ति भवन, उत्तर प्रदेश में श्रम शक्ति भवन कहाँ स्थित है? जो श्रम और नियोजन विभाग का मुख्यालय भी है। श्रम शक्ति भवन बेटा कानपुर में स्थित है, नोएडा में, लखनऊ में या प्रयागराज में? तो बेटा ध्यान रखना, श्रम शक्ति भवन जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा 299, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है,
बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए एडीबी के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, जीका के साथ या आईएमएफ के साथ। तो ध्यान रखना, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए वर्ल्ड बैंक से मदद ली गई, वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया गया। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 300 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। तो ये बेटा आज हम लोगों ने 300 प्रश्न पूरे किए। इसी के साथ ये 2000 क्वेश्चन तक नॉन स्टॉप सीरीज चलती रहेगी। अगर आप लेखपाल बनना चाहते हैं तो आपके लेखपाल के बनने के सपने को पूरा करने के लिए द एग्जाम बडी की ओर से भूमि बैच आप लोगों के समक्ष है। अगर आप होम गार्ड की तैयारी कर रहे थे तो बेटा आप सभी लोगों के लिए सुरक्षा बैच है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, अभी लेट मत करिएगा, क्योंकि इनमें तैयारी होगी बेटा एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पे। स्टार्टिंग में 60 दिन तो आपको लगेगा कि नॉर्मल क्लासेस चल रहे हैं, डिटेल क्लास होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, डिटेल क्लास होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। पर जैसे ही 60 दिन में आपका कोर्स कवर होता है, फिर हम तैयारी करेंगे एरर सोल्यूशन मेथड पे। एरर सोल्यूशन मेथड जो कि आपकी गलतियों को समाप्त करता है, आपकी गलतियों को दूर करने का काम करेगा। तो इस मेथड से बेटा जुड़ने के लिए, इस मेथड से क्लास लेने के लिए इन दोनों बैचेस में से जो आपको अच्छा लगे उसमें से ज्वाइन कर लीजिएगा। और फिर बेटा मिलते हैं ईएसएम में, जो आपको तैयारी के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण तैयारी तो कराएगी, साथ ही साथ आपको हर एक एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर देगी। आगामी कोई भी एग्जाम्स हो उसमें आप चयन लेके ही रहेंगे। तो बेटा मिलते हैं इस बैच में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।